उदयपुरा नगर में 31 दिसंबर को हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है। इसी क्रम में संघ का शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम की रूपरेखा और सम्मेलन के लक्ष्य को लेकर आज उदयपुरा के लोधीपुरा मंदिर प्रांगण में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू सम्मेलन के आयोजक समिति सदस्य, संघ के सभी स्वयंसेवी, संचालक समिति, व्यापार संघ अध्यक्ष, हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों की उपस्थिति में यह प्रेस वार्ता संपन्न हुई। इस प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे आयोजक समिति के संयोजक शिवनारायण मलानी, सह संयोजक छोटेलाल रघुवंशी, सह संयोजक प्रताप भानु शर्मा, सह संयोजक श्रीमती ज्योति रघुवंशी, सचिव जयदीप धाकड़, सदस्य एवं हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष शिवू लाल साहू, सदस्य केशव पटेल, सदस्य ब्रजेंद्र सिंह राजपूत, सदस्य ब्रज गोपाल लोया, सदस्य संदीप बिश्नोई, अभिषेक श्रीवास्तव, सदस्य श्री राम रघुवंशी आयोजन समिति की उपस्थिति में प्रेस वार्ता संपन्न हुई। आज इंडिया न्यूज उदयपुरा से मनोज शर्मा की खास खबर। इसके अलावा भी हमने व्यवस्था के अनुरूप उप समितियों का भी गठन किया है और उन उप समितियों के माध्यम से जो पूरी व्यवस्था है उसका हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें किस तरह से आमंत्रित लोगों को किया जा रहा है और इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जो सम्मेलन है वो शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में किया जा रहा है और राष्ट्रीय संघ सेवक संघ है उसका शताब्दी वर्ष पूरा हो गया है, इसलिए हम ये जगह जगह हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं और इसमें सभी वर्ग के लोग यहाँ पे आएंगे, सभी वर्गों के, सभी उम्र के, सभी आयु के बच्चे, माताएं, बहनें सभी इसमें आमंत्रित हैं। और विशेष रूप से नारी शक्ति से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि अभी आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और यहाँ पे आकर बच्चों को मानवता का पाठ पढ़ाएं और सभी जगह पे वर्गों को सीख दें कि हम हिंदू हैं और सभी हमको मिलजुल कर रहना है और सभी के लिए बराबर समय बिठा कर कार्य करेंगे। जा रहा है इस सम्मेलन में कितने लोगों को आने की संभावना है और कौन कौन लोग इसमें वरिष्ठ लोग सम्मिलित होंगे? ये सकल हिंदू समाज का कार्यक्रम है और सकल हिंदू समाज द्वारा कराया जा रहा है और सभी इसमें लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों की संख्या की उपस्थिति विचार रहे हैं और इन सब के कार्यक्रम के बाद इनके सबको एक भोजन व्यवस्था भी यहाँ की गई है। उसमें सभी लोग बच्चे। सम्मेलन के मुख्य बिंदु क्या होंगे? सब लोग एक साथ रह सकें, जो अभी अपने सब समाज में विभिन्न प्रकार की जातियाँ बनी हुई हैं या दूर दूर बैठना वगैरह, ये सब एक साथ बैठेंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ कार्यक्रम करेंगे, इसके लिए ये जो 31 तारीख में अब विराट हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है, इसके जो उद्देश्य हैं उनके ऊपर आगे चल के मतलब ये क्या करेंगे आप इसमें? ये जो सकल हिंदू समाज सम्मेलन है 31 तारीख को उदयपुरा नगर में हो रहा है। इसके साथ साथ उदयपुरा तहसील के अलग अलग मंडल में भी इसके उपरांत होगा। पूरे प्रदेश और देश में इसके आयोजन होना है। उद्देश्य की बात जहाँ तक है, पंच परिवर्तन इसके मुख्य उद्देश्य हैं। बहुत दूरगामी परिणाम इसके होना है और वो दिखाई देंगे सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक विकास और एकता के रूप में। हिंदू समाज की जो सनातन संस्कृति है उसके विकास के दृष्टिकोण को लेकर ये चीज़ें आई हैं। इससे पूर्व हमने जो गृह संपर्क अभियान किया था उसमें हर एक परिवार से संपर्क करके सामाजिक समरसता यानी कि जाति भेद, वर्ग भेद, इन सबको खत्म करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, इसके साथ ही कुटुंब प्रबोधन और 2 बिंदु हमारे और हैं जिनमें नागरिकता कानून का पालन करना। ये 5 बिंदु लेके हम चले हैं। इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। मुख्य रूप से हिंदू समाज का बल्कि पूरे देश का विकास इसमें निहित है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। सकल हिंदू समाज के कार्यक्रम का घर घर जाकर टोली बनाकर घर घर जाकर निमंत्रण पत्र दिलवाएंगे, उनको आमंत्रण करेंगे कि आइए आप, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब बच्चे, बूढ़े, सब महिलाएं, बच्चे सब आए, जिससे कि ये संपन्न हो और
आगे इसकी रूपरेखा और बनेगी, तो ग्रामीण स्तरों पे भी होगा ये। ऐसा सुनने में आया है, दूसरी जगह देख रहे हैं पेपर के माध्यम से कि गांव-गांव में भी हो रहे हैं ये, तो यहाँ भी इसी तरीके से कार्यक्रम होगा। ये जो सम्मेलन है वो शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका शताब्दी वर्ष पूरा हो गया है, इसलिए हम ये जगह जगह हिंदी सम्मेलन कर रहे हैं। और इसमें सभी वर्ग के लोग यहाँ पे आएंगे, सभी वर्गों के, सभी उम्र के, सभी आयु के, बच्चे, बूढ़े, माताएं, बहनें, सभी इसमें आमंत्रित हैं। और विशेष रूप से नारी शक्ति से भी मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि अभी आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और यहाँ पे आके अपने बच्चों को भी मानवता का पाठ पढ़ाएं और सभी जगह पे वर्गों को सीख दे कि हम हिंदू हैं और सभी हमको मिलजुल कर रहना है और सभी के लिए बराबर समय बिताकर कार्य करना है। आज इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकारों का हार्दिक अभिवादन, स्वागत वंदन। हमारे हिंदुओं का जो सम्मेलन है वो 31 तारीख को इस लोदीपुरा प्रांगण से संचालित होगा। हम ये सभी जातियों से, सभी संप्रदाय से जिनमें हमारे हिंदू समाज समाहित हैं, उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं। और हमारा ये उद्देश्य है कि हम जिस तरह से विभिन्न जातियों में, वर्गों में बटे हुए हैं, उस व्यवस्था को ख़त्म करके हम केवल हिंदू और सिर्फ हिंदू होकर कार्य करें। इसी संदेश को लेकर आज हमारी ये प्रेस वार्ता है और हमारा यह कार्यक्रम इसी उद्देश्य को लेकर, समरसता के भाव को बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर संचालित है। हम सभी हिंदुओं से आग्रह कर रहे हैं, उसमें माताएं, बहनें, बच्चे सभी समाहित हैं। वे सभी अपने परिवार के सहित इस प्रांगण में पधारें और इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ कर भाग लें ताकि यह हमारा कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम बन पाए। क्योंकि हमारी मान्यता ये है, शास्त्र हमसे ये कहता है, हिमालयम समारभ्य यावद हिंदू सरोवरम तस्य देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्ष। जहाँ एक ओर हिमालय का पावन पर्वत है और दूसरी ओर समुद्र का तट है, ये जो भूमि है ये हिंदुओं की भूमि है। यहाँ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, तो इसको संगठित होना ही होगा, क्योंकि पूरे विश्व का गौरव भी हिंदू समाज के एकत्रीकरण में है, उसके संयुक्तिकरण में है। दूसरी बात, एक अनुभव पूरे भारत में हजारों वर्ष के इतिहास में आया कि जहाँ जहाँ हिंदू बटा है वहाँ वहाँ से देश कटा है। हिंदू जब जब बटा है तब तब हिंदू कटा है। तो ये जो स्थिति है इसको हमें बदलना ही पड़ेगा कि किस तरह से धर्म विशेष के लोग किस तरह से देश में डेमोग्राफी को परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से सीमाई क्षेत्रों में, खास तौर से सीमावर्ती क्षेत्रों में किस तरह से वहाँ जनसंख्या को प्लांट करने का काम हो रहा है। तो ये जो सारी चुनौतियाँ हिंदू समाज के साथ हैं, वो चुनौतियों से निपटने के लिए हिंदू समाज को अपने पूर्वाग्रह, अपने दुराग्रह और अपनी आपसी वैमनस्यता को भुलाकर एक साथ आना ही होगा। हमें अपनी जाति परंपराओं को, मान्यता को बनाए रखते हुए उसमें से जो हमारे मन में उनके प्रति घृणा या हिंसा का भाव